हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में। इसका मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी लिख के और उसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बोल के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा और आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। इसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा द सन। और सन का मतलब आप जानते हैं सूरज, यानी सूरज के बारे में हम बात करेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द सन हैज़ बीन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है प्राचीन, और टाइम मतलब समय, यानी प्राचीन समय से। द सन हैज़ बीन यानी सूरज रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी या ताकत, यानी जो है जिसको बोलते हैं पावर। ठीक है, यानी शक्ति का स्रोत रहा है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी इमेमोरियल का मतलब होता है प्राचीन समय से, यानी जो सूरज है वो प्राचीन समय से जो शक्ति का है यानी स्रोत रहा है। ठीक, तो ऑल आवर ऑर्डिनरी लाइफ डिपेंड्स on the sun. All our ordinary life depends on the sun. All का मतलब सभी, और our माने हमारी, ordinary माने साधारण, और life माने जीवन, यानी हमारे सभी साधारण जीवन। डिपेंड्स माने होता है निर्भर करता है, ऑन द सन यानी सूरज पर। हमारे सभी साधारण जीवन जो है किस पे, सूरज पे निर्भर करता है। Now we have a new supply of energy। इसका मतलब नाउ वी हैव, नाउ मतलब अब, अभी माने हमारे, और पास है एक नया, और शक्ति का मतलब सप्लाई, यानी एनर्जी का सप्लाई जो है, अब हमारे पास एक नया एनर्जी का सप्लाई है। तो इट डज नॉट कम फ्रॉम द सन। मतलब इट मतलब यह, डज नॉट माने नहीं, और कम माने आता है, मतलब यह नहीं आता है फ्रॉम द सन यानी सूरज से, मतलब यह सूरज से नहीं आता है। तो यह सूरज से नहीं आता है। दिस एनर्जी कम्स, मतलब यह जो शक्ति है, यह शक्ति आती है, यह शक्ति आती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड एटॉम्स। एटम्स माना होता है परमाणु। ठीक है, दिस एनर्जी यह शक्ति, कम्स मतलब आती है, फ्रॉम इनसाइड एटॉम्स यानी परमाणुओं में से। इनसाइड मतलब होता है परमाणु के अंदर से। ठीक है, यह एनर्जी परमाणुओं के अंदर से आती है। अब परमाणु क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। सो इट इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। इट इज़ कॉल्ड मतलब यह कहा जाता है, यह इसे कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक माने परमाणु और एनर्जी माने ऊर्जा।
ठीक है, परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी, या हम सभी में से हर कोई, ठीक है, यानी एज वेल एज, यानी हम सभी के साथ साथ, हम सभी के साथ साथ एवरीथिंग यानी हर चीज़, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की, हम सभी के साथ साथ दुनिया की हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, एवरीथिंग माने हर चीज़, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की, इज़ मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब बना हुआ है, एटॉम्स, एटॉम्स यानी परमाणुओं से। यहाँ से देखेंगे एवरी वन ऑफ अस यानी हम में से हर कोई, यानी हम सभी के, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, हम सभी के साथ साथ, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की सारी चीज़ें, इज़ मेड ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की बनी है, परमाणुओं की बनी है। आवर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ 90 काइंड्स ऑफ एटॉम्स। आवर वर्ल्ड, आवर वर्ल्ड यानी हमारा जो संसार है, इज़ मेड अप यानी बना है, ऑफ 90 काइंड्स यानी 90 प्रकार के, 90 मतलब 90 और काइंड्स मतलब होता प्रकार के या तरह के, ऑफ एटॉम्स यानी परमाणुओं से। हमारा जो संसार है वो 90 प्रकार के परमाणुओं से बना है। एटॉम्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, एटॉम्स आर यानी परमाणु, आर माने होते हैं, ऑफ डिफरेंट साइज यानी अलग अलग आकार के, परमाणु जो है अलग अलग आकार के होते हैं, यानी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग, साइज मतलब होता है आकार। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, ऑल ऑफ देम का मतलब वे सभी, आर वेरी स्मॉल यानी वे सभी बहुत छोटे हैं। ऑल ऑफ देम मतलब वे सभी, आर माने हैं, वेरी माने बहुत, स्मॉल माने छोटे, वे सभी बहुत छोटे हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी, दे आर टू स्मॉल वह बहुत छोटे हैं, टू बी सीन, सीन मतलब टू बी सीन का मतलब है देखने में, वह सभी देखने में बहुत छोटे हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर देम, हम उन्हें मतलब जो है किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर का मतलब तुलना करना। वी कैन नॉट कंपेयर देम, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। विथ एनीथिंग यानी एनीथिंग मतलब होता है किसी चीज़, और विथ माने से यानी किसी चीज़ से। वी कैन नॉट कंपेयर देम विथ एनीथिंग, हम किसी चीज़ से उनकी तुलना नहीं कर सकते। दैट इज़ फैमिलियर टू अस, दैट का मतलब जो, इज़ मतलब है, फैमिलियर माने परिचित, टू अस मतलब हमसे, जो हमसे परिचित है। यानी वी कैन नॉट कंपेयर देम विथ एनीथिंग दैट इज़ फैमिलियर टू अस, हम उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते जो हमसे परिचित हैं, यानी जिनको हम जानते हैं हम उनसे उनकी तुलना नहीं कर सकते, वो इतने छोटे हैं। तो ये हमारी स्टोरी है और उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें मैंने एक एक वर्ड आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताया, इसके सारे ट्रांसलेशन मैंने आपको हिंदी करके बताया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।